वहाँ से पृथ्वी कायिक से निकले, जल कायिक बने, वहाँ भी 7000 वर्ष तक वह जल कायिक पर्याय मिली, उसमें भी असंख्यात बार जन्म मरण किया। निगोद में तो 18 बार एक श्वास में किया ही किया। थोड़ा सा समय बढ़ गया जन्म और मरण का, पर जन्म मरण लगा रहा। 7000 वर्ष की आयु में असंख्यात बार जल कायिक बन के जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इन दुखों को वहाँ से भी निकला, वहाँ से भी पुरुषार्थ किया और 3 दिन और 3 रात की वह अग्नि कायिक जीव की आयु को प्राप्त किया। वहाँ भी असंख्यात बार जन्म मरण, असंख्यात बार उस एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करते करते पृथ्वी कभी जल, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी वनस्पति। क्या दुख होते होंगे उस वनस्पति कायिक जीवों के काम। माँ कभी सोचा? जब बढ़िया धनिया पत्ती, पालक, मेथी और सब्जी मुख में रखते हो तब याद कर लेना कि मैं भी तो कभी एकेंद्रीय था, मैं भी तो कभी वनस्पति कायिक था। जब हरी हरी घासों पे दौड़ते भागते हुए कभी ये विचार किया? नहीं किया। आज तो व्यक्ति सुबह और शाम घूमने जाता है गार्डन में, किस लिए? उन घास एकेंद्रीय जीवों को कुचलने के लिए जाता है और कहता है आँखों की ज्योति बढ़ जाए। आँखों की स्वयं की ज्योति बढ़ाने के पीछे कितने के प्राणों की ज्योति तुमने मिटा ली। भूल चुका था जीव, भूल चुका था। माँ पुरुषार्थ करते करते, मात्र पुरुषार्थ करते समय तो बीता, पर हमारा पुरुषार्थ सम्यक नहीं था, सम्यक दिशा में नहीं था। जब तक दिशा नहीं बदलेगी तब तक विमल जी दशा बदलने वाली नहीं है। दिशा बदलने का मतलब ये नहीं है पूरब की जगह उत्तर और उत्तर की जगह दक्षिण कर लो, नहीं तो मंत्री जी है कुछ भी कर सकते हैं। दिशा बदलने का मतलब एक दिशा को दूसरी दिशा को ऐसा नहीं करना है। अपने जीवन की, अपने परिणामों की दिशा को बदलना है तो ही जीवन की दशा बदल सकती है, अन्यथा बदलने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पुरुषार्थ, पग पग पर पुरुषार्थ किया हमने। एक एक कदम पे हमने पुरुषार्थ किया, पर पुरुषार्थ करते समय कभी विवेक नहीं रखा। जितना फूंक फूंक के हमें कदम रखने थे, फूंक फूंक के पुरुषार्थ करना था, उतना विवेक पूर्वक कभी फूंक फूंक के हमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। और उसका ही तो साक्षात प्रतिफल मिला कि उस एकेंद्रीय पर्याय से हमें 3 पर्याय भी मिली। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में भी हम भटके। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, एक उस इंद्रिय की 2-2 लाख योनियों में भटक चुके। 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की पर्याय भले ही एक कदम आगे बढ़ते गए, एक इंद्रियों का विकास हुआ। पहले मात्र स्पर्शनेंद्रिय थी, फिर रसना मिली, फिर घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रिय मिले। पर वहाँ भी प्रत्येक योनि में दुख के अलावा कुछ नहीं उठाया, क्योंकि पुरुषार्थ में कमी थी। पुरुषार्थ किया भी, पर सही दिशा में नहीं किया। सही दिशा में भी कभी कभार कर लिया, पर जितना पुरुषार्थ चाहिए था उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए। क्या आज पुरुषार्थ कर पा रहे हैं माताओं भगवान बनने का? रोटी बनाने का नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो सुबह शाम आप करते ही हो। दुकान चलाने का, धन कमाने का, दूसरों को चराने का नहीं, वो तो सुबह शाम हम करते ही करते आए हैं। पर अपने आप को नितिन भगवान बनाने का पुरुषार्थ किया? भगवान बनाने का छोड़ दो, क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु और भगवान के पास पहुंचने का भी पुरुषार्थ किया? मायाचारी करके पहुंचना भिन्न विषय है। दिखावे के लिए पहुंच जाना को का क्या मोंगना जी?
ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। कल तो बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे, महाराज जी इन लोगों को तो हमने कहूँ देखा ही नहीं, टीकमगढ़ के है का नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे संजय भाई हम तो जानते ही नहीं महाराज कि ये बनिया टीकमगढ़ के है। कुछ तो लोग मंदिर में देवशास्त्र गुरु के पास इसलिए आते हैं कौका के हैं, हम ही नहीं पहुँचे सो हमारा व्यवहार लिखवाने कौन पहुँचे। शादी में किस लिए जाते, क्यों माता एक दूसरों की शादी में किस लिए जाते, भले ही कैसा ही कुछ हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो, पर व्यवहार लिखने क्यों जाते हो। हम आज व्यवहार लिखने नहीं जाएंगे तो हमारे परिवार में जब अच्छा कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, तो कौन व्यवहार लिखने आएगा। दूसरों की शादी में नहीं, हम तो देव शास्त्र गुरु के सामने भी अर्घ चढ़ाने के लिए इसी जाते हैं कि अगर हम देव शास्त्र गुरु के सामने अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार, हमारा व्यवहार और हमारा एक दूसरे से संबंध कैसे बनेगा। सोचना, आज तक माँ मायाचारी करते 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 ये स्त्री पर्याय मिली ना। आप लोग तो जानते ही नहीं होंगे मायाचारी क्या होती है, मायाचारी कैसे की जाती है, नहीं जानते ना। बोलो हाँ महाराज जी ये भी माया ही चारी है। ऐसी मुंडी हिल रही और मुंह से हाँ तो कह रहे हैं पर कह रहे हाँ महाराज जी। सोचो समझो विचार करो, पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ में मेहनत में किंचित रत्ती मात्र की कमी नहीं है, पर सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किया पापों का, पुरुषार्थ किया कषायों का, और उन्हीं सब कषायों में सबसे बड़ी कषाय थी वह मायाचारी। दुनिया के सामने तो हम बहुत अच्छे दिखाने का प्रयास करते हैं, पर जितना अच्छा हम दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या उतने अच्छे हम वास्तव में हैं? मत बताओ माँ किसी को, मेरे पास भी बताने मत आना, मेरे पास भी बताने मत आना, पर अपने आप से भीतर निर्णय कर लो, जितना मैं अच्छा दिखाता हूँ उतना सच्चा हूँ। दो बातें हैं, हम अच्छा तो दिखाते हैं पंडित जी पर सच्चे नहीं होते हैं। हम अच्छे और सच्चे दोनों युगपत होंगे तो मायाचारी से रहित होंगे, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कभी हम अच्छे होते हैं, कभी सच्चे होते हैं, पर अच्छे और सच्चे दोनों एक साथ नहीं हो पाते। कितना ही दिखा दिखा के पूजा कर लेना, कितना ही दिखा दिखा के कार्य कर लेना, पर कभी आपका पुरुषार्थ फलीभूत हो नहीं सकता। जब इतना पुरुषार्थ किया ही था, इतना पुरुषार्थ किया ही था, तो वे 923 जीव भी तो निगोदिया से निकलकर भगवान बन गए थे। आप क्यों नहीं आए? आप तो इंसान थे ना। आप तो सुबह शाम संजय भाई भगवान की पूजा आराधना में लगे हो। आपको तो फिर उस दूसरी पर्याय से मुक्ति प्राप्त करनी थी। उन 923 पढ़ा होगा ना आगम ग्रंथों में, निगोद से निकले और अगली पर्याय धारण करके चले गए। भले ही आप अपवाद मार्ग कह देना, भले ही सिद्धांत वैसा नहीं था, आप जो भी कह देना, पर बने तो कुछ ना कुछ जीवों ने पुरुषार्थ किया होगा। उस निगोद पर्याय से निकलकर सीधे सीधे मनुष्य बने, दीक्षा ली और चले गए। किन्हीं आचार्यों का भले ही अभिमत है कि वे गिजाई के पर्याय में पहुंचे, पर वो भी पहुंचना बहुत बड़ी बात थी, और गिजाइयों से इंसान और सीधे भगवान। आप तो कितनी बार इंसान बन चुके, कितनी बार धर्मात्मा बन चुके, कितनी बार जैन कुल में भी आ चुके, पर क्या कर पाए? पुरुषार्थ मेहनत बराबर बराबर की, कहीं से कहीं पुरुषार्थ और मेहनत में लालू कमी नहीं थी, पर सम्यक पुरुषार्थ नहीं था, सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं था। और पुरुषार्थ सम्यक होने पर भी, सही दिशा में होने पर भी मायाचारी के साथ था, इसलिए हमें विपरीत विपरीत ही फल देता रहा। पढ़ा होगा ना सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में, टीकमगढ़ के और नंदीश्वर के तो माताएं मैंने सुना बहुत ज्ञानी हैं।
बहुत पाठशाला स्वाध्याय सुबह शाम चलता है। क्यों शास्त्री जी? प्रवचन साल चला है ना पंडित जी? पढ़ने वाले सुनने वाले तो बहुत है, तत्वार्थ सूत्र भी बहुत सारों को माँ रट के रखा होगा। माया, क्या कहा उमा स्वामी ने? माया तिर्योग्यो नस्य। जानते हैं महाराज जी, इतना जानते इतना जानते इतना जानते, आप मिलो कमरे में आपको भी जन्मा दे हम तो। हाँ, ऐसी ज्ञानी है। पर जानने मात्र से काम नहीं होगा, जानने मात्र से काम नहीं होगा। जानने के लिए, मानने के लिए हमें भीतर के विवेक की आवश्यकता है। पांचवा इंद्रिय भी मिल गया पुरुषार्थ करते करते। जिनवाणी के सार सुनने की क्षमता मिल गई। देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए आंखें भी मिल गई थी। प्रभु की वाणी सुनने के लिए कान भी मिल गए, पंचेंद्रिय भी बन गए। पर क्या कर पाए? बने 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 पंचेंद्रिय बने तो क्या बने? बने तो शेर बने। संगी बने तो शेर बने, और असंगी बने तो पता नहीं कितनी सारी पर्यायों में दुखी होते रहे। क्योंकि कारण मात्र एक था, विवेक की कमी थी। विवेक की कमी थी। कब कहाँ पे क्या करना, क्या नहीं करना, किसके साथ क्या बात करना, ये विवेक का ही अभाव था। इस कारण से वह अगली पर्याय में भी पुनः असंगी बने, मन रहित बने। क्योंकि जिसके पास मन होता है वो ही सम्यक निर्णय करता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके साथ बैठना उठना चाहिए। ये निर्णय एक मन सहित संगी ही कर सकता है, असंगी नहीं। उस असंगी पर्याय में भी मैं पहुंचा, वहां पहुंचा। कहने के लिए तो मैं दूसरों को कहने के लिए मुख मिला था, दूसरों की वाणी सुनने के लिए कान भी मिले थे। उसकी बातें सुनकर दूसरों को बातें देते 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 मैं खुश हो रहा था कि देखो मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, अब मैं पंचेंद्रिय बन गया हूँ। बन लो पंचेंद्रिय, बन लो पंचेंद्रिय, बन लो पंचेंद्रिय। पर पंचेंद्रिय बन के भी तुमने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, क्योंकि कहीं ना कहीं खोट थी, कहीं ना कहीं पंचेंद्रिय बनते बनते कमी थी। इसलिए तुम पंचेंद्रिय बनने के बाद भी तिर्यंच बने। माँ क्या कहा उमा स्वामी भगवान ने? तिर्यंच बनने का कारण बताया ना। हम गुरु के पास जाते, भगवान के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो घंटों घंटों पूजा करता था, मैं तो भगवान के चरण छोड़ ही नहीं पाता था, पर फिर भी मैं दुखी क्यों? फिर भी मैं तिर्यंच बना क्यों? किसी भगवान, किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज जिनवाणी में सब हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने लिख के रखा है, तुम्हारा भूत क्या था और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। क्या पंडित जी 3 काल का ज्ञान हम नहीं कर सकते? ठीक है, सर्वज्ञ जैसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते, पर परोक्ष ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से क्या हम ये नहीं जान सकते कि भूत में हमने क्या किया होगा और भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इतना विवेक, इतना ज्ञान, इतना आगम का सिद्धांत और सब कुछ हमारे पास है। पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम जानते तो बहुत बहुत है, पर हम मानते हैं नहीं मानते। कभी कभार किसी की मानते हैं, ऐसा दिखाते हैं, पर मानते उसकी नहीं है, मनवाते अपनी मन की है। ऐसा ही है ना माँ? हम खुश होते, हम तो उनकी मान रहे, उनकी नहीं मान रहे। पहले उनको अपनी बात मनवाते हैं और फिर कहते हमने तो आप ही की तो माने। सोचो, विचार करो। अगर ऐसी ही मायाचारी में जीते रहेंगे तो कभी कभी जीवन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त ही नहीं कर पाए।
एक 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 पर्याय को प्राप्त करते करते उस नरक के नीचे के उस निगोद, नित्य निगोद से इतर निगोद पहुँचे, इतर निगोद से एकेंद्रिय स्थावर बने, वहाँ से त्रस विकलेंद्रिय बने, विकलेंद्रिय की बाद पुनः पुनः थोड़ा सा पुरुषार्थ फलीभूत हुआ, पुरुषार्थ ने रंग लाया, पर रंग ऐसा था कि जीवन काला ही हो गया, क्योंकि विवेक नहीं मिला, मन नहीं मिला। पंचेंद्रिय तो बन गए, पांचों इंद्रियां तो पूर्ण हो गई, पर्याप्तियां भी पूर्ण हो गई, पर क्या करे क्या करे, वे पूरे इंद्रिय मिलने के बाद भी एक अनेंद्रिय जो सबका राजा था, सबका निर्णय कराने वाला था, सम्यक बोध कराने वाला था, विवेक को देने वाला था, वो बचा ही नहीं, मिला ही नहीं विवेक, विवेक ही नहीं मिला। क्या हम खुश हो रहे थे, क्या आनंद कर रहे थे कि देखो हम तो पंचेंद्रिय मिले बने, हमें श्रोत्रेंद्रिय भी मिल गई। दूसरे को देखकर आज भी तो लोग करते हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं वे दूसरों को देखकर चिढ़ाते हैं, दूसरों को, क्योंकि तू छोटा मैं बड़ा। वह भी पंचेंद्रिय बनकर मैं सोच रहा था कि देखो क्या मेरा पुरुषार्थ रंग लाया है, क्या मेरा पुरुषार्थ रंग लाया, मैं आज पंचेंद्रिय बन गया। पर बने सो क्या बने, मन ही नहीं मिला। कहाँ पर पाप करना, कहाँ पर क्या करना, कहाँ पे कुछ नहीं करना, यही विवेक नहीं बचा। और सबसे बड़ा दुख का कारण अविवेक है, सबसे बड़ा दुख का कारण अविवेक है। और उस अविवेक के कारण ही जीव प्रचंड मायाचारी करता है। हमें तो मन भी मिला, विवेक भी मिला, पर फिर भी माँ क्या मायाचारी छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए। पिछली पर्याय में भी मायाचारी की थी, पिछली पर्यायों में भी मायाचारी की थी। अंतर इतना था कि धर्म के साथ जुड़े थे, इसलिए धर्म का पुण्य का उदय ऐसा आया कि जैन कुल में हम जन्मे, मनुष्य बने, पर फिर भी पाप का माया सा तीव्र उदय था कि मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी स्त्री बनना पड़ा। सुख है ना माँ, घर परिवार में सुख है ना, क्यों बनना पड़ा स्त्री, क्यों बनना पड़ा त्रियंच। अविवेकी होकर जो मायाचारी की, दूसरों को अच्छा दिखाने का जो प्रयास किया, वही मुझे पंचेंद्रिय बनने के बाद भी कितनी दुर्लभता से, कितनी दुर्लभता से मुझे पंचेंद्रिय पर्याय मिली थी। पर क्या करे, कभी बिना मन के असंगी बने और संगी भी बने तो शेर जैसे हिंस्र प्राणी बने। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिलती है दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर मौजूद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में 135 एकड़ में